कहानी की शुरुआत में हम कुज़िनो नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो मांगा बना रही थी। दरअसल मांगा उसे कहते हैं जिसमें चित्रों के द्वारा कहानी को दिखाया जाता है। यह मांगा वह अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में देने के लिए बना रही थी। दरअसल उसके स्कूल में हर हफ्ते मांगा कंपटीशन होता है और जिसका मांगा अच्छा होता है उसका मांगा स्कूल के टॉप पर छपता है। और हम अगले दिन देखते हैं कि कुज़िनो का मांगा न्यूज़ के टॉप पर छपा था, जिसे देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। कुज़िनो अपने स्कूल की टॉपर भी होती है। तभी कुज़िनो को उसके टीचर बुलाते हैं और बताते हैं कि कियोमोटो नाम की एक स्टूडेंट को तुम्हारे मांगा स्टोरी चाहिए। तो कुज़िनो पूछती है वह कौन है, तो टीचर उसे बताते हैं वह तुम्हारे क्लास की ही एक स्टूडेंट है, लेकिन वह स्कूल आने से डरती है। तो कुज़िनो भी बोलती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे मांगा भेज देती है। और जब अगले हफ्ते स्कूल में न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वह देखकर शॉक हो जाती है और उसके साथ साथ पूरा कॉलेज भी शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार फुजीनो का मांगा टॉप पर नहीं था बल्कि उसकी जगह कियोमोटो का मांगा टॉप पर था, जिसे देखकर सभी हैरान थे। और वह सब अब पूछने लगते हैं कि कियोमोटो कौन है। तो उन्हें पता चलता है कि कियोमोटो वही लड़की है जो स्कूल नहीं आती, लेकिन वो सभी उसकी मांगा की तारीफ करते हैं। इधर फुजीनो अभी भी शौक थी और अपनी पुरानी यादों को याद करके कहती है कि आखिर वह मुझसे अच्छा ड्राइंग कैसे बना सकती है। और वह कहती है कि अब वह उससे अच्छा ड्राइंग बनाएगी। तब वह ठान लेती है कि वह अब उससे बढ़िया स्टोरी बनाएगी। एक दिन जब फुजीनो क्लास में बैठकर मांगा बना रही थी, तभी उसकी दोस्त आकर उसे खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन फुजीनो मना कर देती है। तो काय उसे बताती है कि मैं ही नहीं, सब तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, और उसे ड्राइंग छोड़ने को कहती है और बताती है कि यह हमारा साथ में आखिरी क्लास है, क्योंकि सब 7 स्टैंडर्ड में अलग अलग चले जाएंगे। इतना कहकर वह खेलने के लिए चली जाती है। अब शाम को जब वह घर आती है और फिर से मांगा बनाने लगती है, तभी उसकी बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। तो वह गुस्से से बोलती है कि अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक कर दिया करो। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम अभी भी मांगा बना रही हो। वह फुजीनो की ऐसी हालत देखकर परेशान होती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ कराटे क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करती। तो वह मान जाती है और उसकी बहन बताती है कि मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वह तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, ऊपर से तुम्हारे नंबर भी सही नहीं आ रहे हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले हफ्ते जब स्कूल का न्यूज़पेपर आता है तो वह देखती है कि इस बार भी कियोमोटो का मांगा टॉप पर है, जिसे देखकर अब वह टूट जाती है और बोलती है कि अब वह कभी भी ड्राइंग नहीं बनाएगी और दोबारा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगती है और अपनी बहन के साथ कराटे क्लास भी ज्वाइन कर लेती है और अपने पेरेंट के साथ अच्छा टाइम बिताती है। और ऐसा करते करते अब उनके स्कूल का लास्ट दिन होता है, तो उसके टीचर उसे कियोमोटो का डिप्लोमा देने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह मना करने लगती है। लेकिन फिर भी टीचर के जिद करने पर वह मान जाती है। और अब हम उसे कियोमोटो के घर पर देखते हैं। वह काफी नर्वस लग रही थी जब वह दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर उसे कोई नहीं मिलता है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग बुक रखी गई है और तभी उसे एक खाली मांगा स्लिप मिलती है। तो वह उसमें मांगा बनाती है कि घर के अंदर रहने में कियोमोटो नंबर 1 पर है और अंत में वह इसी तरह से मर जाएगी। दरअसल वह यह सब गुस्से में कर रही थी। तभी गलती से मांगा उसके हाथ से फिसल कर कियोमोटो के रूम में चला जाता है। तो वह घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और तभी कियोमोटो पीछे से बाहर आती है। वह बहुत डरी हुई लग रही थी, क्योंकि वह कई महीनों बाद घर से बाहर निकली थी। वह पूछती है कि क्या आप ही मास्टर कुजीनो हो। दरअसल वह उसकी बहुत बड़ी फैन थी और उसे अपना मास्टर मानती थी। फुजीनो कहती है कि हाँ, मैं ही फुजीनो हूँ। तो वह उससे उसका ऑटोग्राफ मांगती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे सारे मांगा पढ़ लिए हैं, 3 स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक, लेकिन अगस्त वाली मांगा मेरी सबसे फेवरेट है। लेकिन वह कहती है कि तुमने अचानक मांगा लिखना क्यों बंद कर दिया। तो वह बताती है कि वह मांगा कॉन्टेस्ट के लिए एक स्टोरी सोच रही थी, इसीलिए मैंने मांगा स्टोरी लिखना छोड़ दिया। जब कियोमोटो यह सुनती है तो वह खुशी के मारे पागल हो जाती है और उससे मांगा दिखाने को कहती है, जिससे फुजीनो कहती है कि उसने अभी तक मांगा नहीं बनाया है, लेकिन उसने स्टोरी सोच रखी है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे फुजीनो कहती है कि मुझे घर जाना चाहिए। फुजीनो को उसके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही खुश थी। अब वह घर आते ही मांगा बनाना फिर से शुरू कर देती है और धीरे धीरे अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में मिलकर मांगा बनाते हैं और उसे मांगा कॉन्टेस्ट के लिए देने जाते हैं। यह बताती है कि यह मांगा उसने और कियोमोटो ने मिलकर 1 साल में बनाया है। कुछ दिनों बाद वह दोनों बुक स्टोर जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मांगा बुक पर छपी है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों उससे पैसा भी कमाने लगे थे, तो कियोमोटो उसे पैसा सेव करने को कहती है। तो
फुजीनो कहती है कि हम और मांगा बनाकर उससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब हम पहले इन पैसों से पूरा शहर घूमेंगे। अब वह साथ में पूरा शहर घूमने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कियोमोटो जिंदगी में पहली बार बाहर आकर बहुत खुश थी। अब वे दोनों साथ में खूब सारा मांगा बनाते हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें एक कंपनी से मांगा सीरीज बनाने का ऑफर मिलता है, जिससे सुनकर फुजिनो बहुत खुश होती है, लेकिन कियोमोटो खुश नहीं लग रही थी। अब वे दोनों घर जा रहे थे तो कियोमोटो बताती है कि वह आगे पढ़ना चाहती है और आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है, जिससे वह मांगा में उसकी मदद नहीं कर सकती। जिससे फुजिनो कहती है तुम्हारी जैसी इच्छा, वैसे भी तुम सिर्फ बैकग्राउंड बनाती हो, वह कुछ आर्टिस्ट हायर कर लेगी। जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है और वे दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। अब हम फुजिनो को देखते हैं, जो अब मांगा सीरीज लिखना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे उसकी मांगा सीरीज शहर के टॉप सीरीज में पहुंच जाती है। एक दिन जब वह किसी से फोन में बात कर रही थी, तभी वह न्यूज में देखती है कि यामागाता सिटी के आर्ट कॉलेज में एक अनजान आदमी घुस गया है और वह बच्चों पर कुल्हाड़ी से अंधाधुंध हमला कर रहा था। जिसे सुनने के बाद फुजिनो घबरा जाती है, क्योंकि कियोमोटो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो वो कियोमोटो के पास फोन लगाती है, जिससे वह फोन नहीं उठाती। तभी उसे वापस फोन आता है और उसे पता चलता है कि बेचारी कियोमोटो उस हमले में मारी गई, जिसे सुनकर वह शॉक हो जाती है। अब वह कियोमोटो के फ्यूनरल में जाती है, जिसके बाद वह उसके रूम में जाती है तो उसे उसकी मांगा सीरीज मिलती है। जब उसे देखती है तो उसे वही बनाई हुई मांगा सीरीज मिलती है जिसमें उसने कियोमोटो को डरपोक बोला था। तो वह कहती है कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने कियोमोटो को बाहर आने के लिए उकसाया था, क्योंकि उसने उसकी बनाई हुई मांगा पढ़ लिया था। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब वह आदमी उसके स्कूल में आया था और वह पागलों की तरह बोल रहा था कि पिछले साल तुमने ही मेरा आर्ट चुरा कर उसे ऑनलाइन पब्लिश कर दिया, जिससे मेरी जिंदगी खराब हो गई। और अब वह फुजिनो पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कियोमोटो आकर उसे बचा लेती है, लेकिन वह भी इंजर्ड हो जाती है। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इनके कैरेक्टर आपस में बदल क्यों गए, लेकिन अंत में आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो कहानी में वापस आते हैं तो कियोमोटो पूछती है कि क्या तुम ही मास्टर फुजिनो हो, और उससे उसका नंबर मांगती है। तो वह पूछती है कि आपने मांगा बनाना क्यों छोड़ दिया। तो फुजिनो कहती है कि उसने पहले बंद किया था, लेकिन अब फिर से शुरू कर देगी, और बोलती है मेरी सीरीज पब्लिश होने के बाद असिस्टेंट बनने के लिए ट्राई करना। अब हम देखते हैं कि अब वह अपने घर पर है और तभी उसे एक खाली मांगा का स्प्लिट मिलता है, तो उसमें उसकी मांगा बनाती है। तभी वह उड़कर फुजिनो के पास चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि फुजिनो सिर्फ कियोमोटो के बारे में सोच रही थी। अब जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह देखती है कि अलमारी पर उसकी लिखी हुई सारी मांगा वहाँ पर रखी है और उसके ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट भी वहीं पर थी, जिसे देखकर वह बहुत उदास हो जाती है और उसके साथ बिताए हुए सारे पल उसके सामने आ रहे थे। अब वह अपने ऑफिस में चली जाती है और कियोमोटो की मांगा अपने सामने लगाकर फिर से मांगा लिखना शुरू कर देती है, और यह कहानी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, यह हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे।